बिल्कुल भी नहीं। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बाकी वो और कोई लेना देना नहीं है। वोट चोरी हो रही है। हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे नहीं बढ़ा रहे, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आप बोल रहे तो पंडित नहीं बनना, मत बोलो भाई को जबरदस्ती थोड़े कर रहा है। हमको श्री राम मंदिर था कहेंगे सर, राहुल गांधी जी रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, वोट चोरी मुद्दे को लेकर। देखो इसकी जांच होनी चाहिए हमारे हिसाब से तो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है। जैसे राहुल गांधी मतलब आप जीत गए तो चोर नहीं है और हम जीत गए तो चोर है। नहीं, देखो हमने ये देखा बीजेपी ने है ना कुछ नहीं किया। अब की बार महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। कुछ नहीं किया। अरे बाप रे, विश्व गुरु बन रहा है देश, आप करें कुछ नहीं कर रहा है। विश्वगुरु। हाँ, आपको लग रहा है विश्वगुरु बन रहा है हमारा देश? ये सामने ये बंदा सोया है, देखो भाई कैमरा देखो एक बार। हाँ, वो बंदा आपको लग रहा है विश्वगुरु? जो देश विश्वगुरु बन रही है उस देश के अंदर ऐसी हालात होती है गरीब आदमी का? बताओ। हमारे ऊपर एक देश बन रहा है ना, तो उनसे मेरा सीधा सवाल है। हमारा 4th इकोनॉमी है, तो हमारा 5th इकोनॉमी जापान है। मैं जापान अपनी खर्चा करके आपको लेके चलता हूँ, चाहे मोदी जी को लेके चलूंगा। मोदी जी से मैं ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूँ, जापान के अंदर एक भी बंदा ऐसा लेटे हुए दिखाओ, मैं जिंदगी भर बीजेपी का गुलाम बन के रहूंगा। बड़ा बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ, मुझे पता। ऑन द कैमरा सही बात कर रहा है। सही बोल, बिल्कुल सही बोल रहा है। अब की बार इतनी महंगाई हमने कभी नहीं देखी जितनी पीछे के टाइम। गोल्ड का रेट देखा है? गोल्ड का रेट क्या जा रहा है? बहुत। आज से 7 साल पहले गोल्ड का रेट था 32,000 रुपीज, और अब क्या है 1,32,000 रुपीज है। 1,20,000 इन ओमेक्सी। अभी अभी मैं जाके आया हूँ, एक बर्गर मिल रहा है चिकन का, कितना 50 रुपीज, वो भी डिस्काउंट में। और एक कैपेचिनो मिल रहा है 99, बिल भी है मेरे पास, दिखाओ। मारा जा रहा है। सब्जियां देखो कितनी सस्ती कर दी, प्याज देखो, हर बिजनेसमैन माना जा रहा है। वही तो। 2014 की इलेक्शन में मोदी जी ने कहा था कि किसानों के लिए एमएसपी लागू करेंगे। हुआ एमएसपी? अगर हुआ तो पंजाब के किसान आज भी नाराज क्यों है उनसे? बीजेपी सरकार। और पंजाब के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आपने लाल किला में गुरु तेग बहादुर जी का प्रोग्राम बना रहे हो 25 तारीख को, 23, 24, 25 को। उसमें भी लोगों का मोबाइल चोरी हो गया, मेरा भी हो गया भाई। आपका भी हो गया? हो गया। देश सुरक्षित है नहीं भाई नहीं, देश सुरक्षित नहीं है। देश सुरक्षित है। अरे यार कैसे देश सुरक्षित है क्या बताइए? बात कर रही हो भाई तुम? पहले जो है देश में आतंकवादी, सब नकलवादी क्या क्या सब घुस जाता था। अब नहीं आते। ये देश पुलवामा में सुरक्षित। हमला होना, और ये अभी जो पहलगांव में हमला हुआ है, ये कोई मतलब पहले की बात है? ये अभी की बात है ना? अभी की बात है ना? ये लाल किले के सामने हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, मतलब ये कैसे हो रहा है? कैसे आ रहे हैं वो लोग हमारे देश में? अगर इतनी सुरक्षा है तो कैसे आ रहे हैं? आप उनके पासपोर्ट नहीं चेक कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? अगर इलीगल तरीके से भी आ रहे हैं तो उनको देखो ना कैसे आ रहे हैं, उसमें रोक लगाओ, पाबंदी लगाओ। क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही। अच्छा, एक बात बताइए कि जो ये अभी वर्तमान सरकार काफी लोग जो है इस सरकार से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि 2014 में जो है मोदी जी देश में एंट्री की है, उसके बाद से अभी तक बरकरार है उनकी सरकार है। अगर मोदी जी इतना ही गलत है, काम नहीं कर रहे हैं, देश तरक्की नहीं कर रहा है, सुरक्षित नहीं है, तो 3 बार पीएम बनना कुछ नहीं होता है 3 बार। ये तो हर बार पार्शियलिटी करते हैं। अच्छा, मतलब हर बार जब भी कभी इलेक्शन का टाइम आएगा, हिंदू मुस्लिम, ये चीज होती है इलेक्शन लड़ने की। अगर लड़ना है तो ईमानदारी से लड़ो ना, अपनी तरक्की पे लड़ो। ये क्या होता है, मतलब कभी वहाँ हिंदू मुस्लिम करा दिया, कभी वहाँ करा दिया, ऐसे झगड़े कराते रहोगे, देश बर्बाद होगा। कैसे डेवलप होगा देश, बताइए कैसे होगा? अगर डेवलपमेंट चाहते हो तो कोई ये जो अलग तरीके गलत तरीके की राजनीति है ना, ये मुस्लिम को हिंदू से लड़वाना, हिंदू को मुस्लिम से लड़वाना, ये मंदिर मस्जिद पे लड़वाना, ये सब गलत है। आप बताइए देश तरक्की कैसे करेगा? ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम से नहीं करेगा। 100 out of 5 देश की तरक्की के मामले में अगर 100 की क्वेश्चन मार्क होगी ना, उसमें 5% एक स्टूडेंट क्वेश्चन पास आउट करता है, इतना देश तरक्की कर रहा है 100 out of 5 मोदी जी के कार्यकाल में। मोदी जी को लोग जो है यशस्वी प्रधानमंत्री बताते हैं। तो बताने वाले एक अंधभक्त जो होता है ना, वो अंधा होता है। अगर आप उसके सामने चाहे रावण का मूर्ति लगा दो तब भी वो राम का ही समझेगा, है या नहीं? फैक्ट है ना। तो एक अंधा के सामने आप मोदी जी की कल्पना ये दोषी से करोगे, वो ऐसा ही बोलेगा।
अंधभक्त के अगर अंधभक्त के बातों पे विश्वास करोगे तो ये देश खाली मंदिर मस्जिद पे बढ़ जाएगी। रिलीजन पे लड़वा रहे हो, कोई मानसिकता है बताइए। अगर ये वो रह रहे हैं कि यहाँ मेरे की हिसाब से जनता तो जितने भी मतलब इसमें मेंबर है ना, जितने भी ये बीजेपी में मेंबर, जितने भी ये नेता जो भी हैं, सब पढ़े लिखे होने चाहिए। पहली बात तो किसी के पास मुझे लगता नहीं कोई वैलिड डिग्री है, सब अनपढ़ बैठे हैं। एक्चुअली कोई बात नहीं करता, अभी जो ये बिहार में चुनाव हुआ था, उसमें जो है बीजेपी का जो एकदम मतलब कि क्या बोले बुलंद जीत मिला था उनको। उस समय जो वहाँ के लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वोट के समय जो 10,000 रुपया बटा गया, इस पर क्या कहेंगे आप? वो तो उन्होंने बस वोट लेने के लिए दिया है ना, वोट खरीद रहे हो। बड़े लोग आरोप लगा रहे हैं कि ना वोट खरीद रहे हो। अगर आपको 10,000 रुपए दे, आप वोट दोगे उन्हें? दोगे ना। अगर आपको मैं 10,000 रुपए दूं या 2,000 रुपए दूं इलेक्शन के टाइम पे, आप तो मुझे भी वोट दे दोगे। वो तो बिक रहे हैं लोग, सवाल है, गरीबी में खरीद रहे हैं उन लोगों को, बस और कुछ नहीं हो रहा। मेरा आपसे एक सवाल है, मान लो आपके पास एक टूटा हुआ प्लेट है और आप वो एक प्लेट जोड़ने वाला आदमी हो, और मैं अपना टूटा हुआ प्लेट आपके पास लाके दूंगा, आप वो पूरा तोड़ दोगे या उसमें फेविक्विक डाल के जुड़ोगे ना? तो मोदी जी कहता है कि मैं गरीब आदमी हूँ, गरीबों की सरकार है। तो बिहार में जो गरीब लोग झोपड़ी बना के रह रहे थे, उनका झोपड़ी क्यों तोड़ा आपने? आप मकान बनवा देते, या फिर जो झोपड़ी तोड़ा, चलो सरकारी जमीन पे उन्होंने कब्जा कर भी लिया, तो आप उसका मुआवजा देते, या फिर कोई और जगह पे अच्छा, अतिक्रमण पर आप बोल रहे हैं? हाँ? अभी जो बिहार में अतिक्रमण चल रहा है, इस पर बोल रहे हैं? ऑफ कोर्स, इसी में दो लोगों को फायदा हो रहा है, अंबानी और अडानी। मुझे तो वही दिख रहा है कि अतिक्रमण से नहीं। मैं एक बात बताऊं, इस सरकार में जो बेनिफिट हो रहा है वो सिर्फ दो लोग हो रहा है, या तो अंबानी को या अडानी को, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी आम पर्सन को उसको हो रहा है। मतलब हम लोगों को हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा, बिजनेस डेवलप ही नहीं कर रहा। क्या हो रहा है? क्या बात करते हैं? जो बात कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। सही बात है, ऑफ कोर्स सही बात है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। आप इनकी बात को समर्थन करते हैं? बेशक। आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहूँगा। कुछ नहीं कहेंगे। क्या नाम है आपका? अंकित। अच्छा, बिहार में हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी सेंट्रल में और स्टेट में दिल्ली की सरकार है, ठीक है, लेकिन दिल्ली की पॉल्यूशन की हालत ये हो चुकी है कि लोग यहाँ पे जीने के लिए मुश्किल से जी रहे हैं, है कि नहीं? आप बताओ। और अभी डॉलर और रुपीज में आपने एक नोटिस किया है कि डॉलर क्यों आगे जा रहा है और रुपीज क्यों गिर रहा है नीचे? मोदी जी इसका जो है कुछ समय पहले इसका विरोध करते थे। बिल्कुल। और अभी जब से मोदी की सरकार है तब से ही ऐसा क्यों हुआ है? पहले क्यों नहीं था ऐसा? अभी तो आप ही बताएंगे ना। तो मैं वही बता रहा हूँ ना सर कि पहले जब मोदी की सरकार नहीं थी तो हमारे देश का रुपीज का भी वैल्यू था, लेकिन रुपीज क्यों गिर रहा है? बाकी और भी आप जनता से पूछ सकते हैं सवाल। पब्लिक को ये बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बाकी वो और कोई लेना देना नहीं है। वोट चोरी हो रही है, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे नहीं बढ़ा रहे, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। वोट चोरी हो रहा मान है। लीजिए बेवकूफ एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी बनेगा, ये पूरा देश बेवकूफ किसी बन जाएगा। ईवीएम से हैक कर रखा है ना इलेक्शन को, आज हटा दो ईवीएम को, अपना नतीजा साफ हो जाएगा। वोट वो बोल रहे हैं कि आप इसे जीत गए तो आप चोर नहीं है, हम जीत रहे हैं तो चोर है। नहीं 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 नहीं, ईवीएम आप ही ने लाए हैं, कांग्रेस ने लाई है। लाइए, लेकिन अब हो रहा है चोरी, लेकिन ये है बात। हाँ, इलेक्शन कराओ ना, ईवीएम से कांग्रेस भी तो जीती है ना। वो बात पहले की गई, हटा दो। लेकिन अब आप जहाँ ईवीएम बनती है वहाँ बैन है ये। तो सर सरकार तो आपका, आपने कहा था ना मैं चीनी ज्यादा खाता हूँ ना खाने दूंगा, तो आप हटा दो ना ईवीएम को। आप कहते हो कि कांग्रेस वाले अपने फैमिली के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, तो आप मत करो ना, आप मत करो भाई साहब। आप तो मोदी जी हो, वो तो गांधी है, वो तो राहुल गांधी पप्पू है। तुम तो भाई यार भाई, तुम तो एमए कर रहे हो, आपके पास एमए की डिग्री है, फिर आप ऐसे बात कर रहे हो यार, अनपढ़ वाली। हाँ, ये देखो अभी सिलेंडर का रेट क्या चल रहा है। सिलेंडर का रेट मोर देन 1000 है ना। और अभी आप कांग्रेस की सरकार या इससे पहले 2014 से पहले कितने का था, आप कुछ देखो। हमने भी देखा है अपनी लाइफ में 400 का सिलेंडर लेते हुए अपने घर वालों को, और हम उसी सिलेंडर को 1200 रुपए में ले रहे हैं। बताओ कितना डिफरेंस आ गया? 800 रुपए का डिफरेंस है, 800 रुपए का। उसका क्या हुआ? अरे बॉम्बलाट तो छोड़ो, ये जो महंगाई हो रही है, महंगाई मतलब पब्लिक को यह है इधर उधर लगा दिया, और उसमें कोई हिंदू मुस्लिम पे लगा दिया, और जो ये महंगाई हो रही है इसमें किसी का ध्यान नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा, कोई बोल ही नहीं रहा कि ये चीज महंगी हो रही है। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और कुछ भी नहीं लेना देना। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान वालों से बोलो कि ये हिंदू को, मुस्लिम को और जी पाकिस्तान को हटा के बस बात करें
कि देश में हो क्या रहा है, तरक्की हो रही है नहीं हो रही शिक्षा पे है, करें, महंगाई कितनी है, एजुकेशन पे करें। एजुकेशन मिल रही है नहीं मिल रही है हर कोई लोगों भी को। राम मंदिर नहीं बनवाया था मोदी जी। राम मंदिर पे इलेक्शन हुआ क्या? आप किसको फायदा है उससे? मस्जिद से कोई फायदा नहीं है, राम मंदिर से कोई फायदा नहीं है। रोजगार मिला है लोगों को। एजुकेशन मिला क्या? आविष्कार क्या? क्या मुझे भाई मैं हूँ क्षेत्रीय, आप क्या मुझे पंडित बनाना चाहते हो? खराती पंडित भाई मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ भाई, मुझे पंडित मत बनाओ यार, मुझे वो संस्कृत नहीं पढ़ना, मैं बस इंडियन हूँ, इतना काफी है मेरे लिए। इंडियन होना चाहिए आदमी। हिंदू मुस्लिम से क्या होता है? मंदिर से क्या होता है? मंदिर से रोजगार नहीं मिलता। नहीं मिलता है, एजुकेशन मिलती है। आविष्कार हुआ कोई मंदिर से? आज तक कोई आविष्कार हुआ मंदिर से? हाँ, धर्म अपनी जगह और देश अपनी जगह। आज तक कोई आविष्कार नहीं हुआ। फिर कौन कैमरा बोल रहा क्या बोल रहे हैं? भाई शायद आपको मंदिर की जगह रोजगार मिली होगी इसलिए आप चढ़ रहे हो मेरे पे। अरे हम मेरी बात ना, हमें रोजगार चाहता ना, मैं कुछ नहीं चाहता। क्या चाहते हो? मंदिर चाहते हो? हाँ, मंदिर कौन बोलता है कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलता? बताओ मस्जिद से, बताओ मस्जिद मैं सुनो। अरे वो भाई पहले सुन लो, सुनो बताओ मस्जिद से गिरवा दो क्या रोजगार मिला आपको? मस्जिद चाहिए, हमें मंदिर से गिरवा दो क्या रोजगार मिला है? क्या मिला है? क्या हम अपना सनातन धर्म भूल जाए? क्या हम अपना सनातन धर्म भूल जाए? आप कहना क्या चाहते हैं? राम मंदिर भाई को कौन सी सरकार में आपने राम मंदिर का आप बताइए। राम मंदिर की बात कौन सी सरकार में उठी आप बताइए। राम मंदिर मुद्दा मेन चीज आपको ये नहीं करना चाहिए। रोजगार आप उस लायक है तो रोजगार हो रहा है, ठीक है। राम मंदिर पे मुद्दा नहीं उठना चाहिए, ठीक है। राम कौन सी मैं कह रहा हूँ भाई रोजगार राम मंदिर पे मुद्दा कभी मत उठाइए। राम मंदिर तो पंडित नहीं बनना मत बोलो भाई, कोई जबरदस्ती थोड़े कर रहा है। हमको राम मंदिर का विरोध कोई नहीं कर सकता, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भाई मस्जिद से पता क्या रोजगार मिले? लव जिहाद कर लो, 1.5 लाख रुपए देंगे, यो मिले रोजगार नहीं चाहता बिल्कुल भी, भूखमरी आ जाए। मंदिर ही चाहोगा, मंदिर था सुन मरने मारने पे बात होगी ना, गैर एक सेकंड में इसमें नहीं हम डरते बिल्कुल कुछ ही मंदिर चाहोगे। बात अगर हमारी राम मंदिर पे आई तो हम कभी नहीं अपमान बर्बाद करना चाहेंगे, ये ध्यान रखना।